अब आगे सवाल नंबर 3 का पहला। क्या लिखा है? निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। उनकी मूल बिंदु से लंबित दूरियां तथा लंब और धन एक्स अक्ष के बीच में कोण ज्ञात कीजिए। एक्स माइनस रूट 3y। ठीक है, एक्स माइनस रूट 3y बराबर -8। इसको रख दो समीकरण 1। समीकरण 1 में इसे गुणा में 1 है, 1 का वर्ग, इसके गुणा में रूट 3 है, बराबर में ये होगा 3 और ये 1 4, रूट 4 का मान 2 का भाग देने पर x बट्टे 2 माइनस रूट 3y बट्टे 2 बराबर -8। इस माइनस चिन्ह को इधर भेजेंगे, यहाँ आ जाएगा -x बट्टे 2 प्लस का रूट 3 बट्टे 2y बराबर 8। अब देखो लंबित रूप में समीकरण ये होता है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर में होता है p। अब मिलान करते हैं, देखो इससे कोस अल्फा का मान आ रहा है -1 बट्टे 2, साइन अल्फा का मान आ रहा है रूट 3 बट्टे 2। मान चेक करते हैं, दोनों का मान बराबर होना चाहिए, थीटा का मान अल्फा का मान बराबर होना चाहिए। अल्फा का मान यहाँ देखते हैं, देखो चतुर्थांश में सेकंड में माइनस में होता है और ये सेकंड में प्लस में होता है। ठीक है, 1/2 मान किसका होता है देखते हैं। देखो कोस में 1/2 मान होता है, कोस 60 का देखो मान क्या होता है 1/2 होता है, और ये भी क्या होता है साइन 60 का मान भी क्या होता है रूट 3/2 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो साइन 180 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, यहाँ पर साइन थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन 180 माइनस 60 बराबर मान होता है साइन 60। इसका मान रूट 3, यहाँ आ जाएगा साइन 120। साइन 120 का मान क्या होता है रूट 3। उसी प्रकार कोस 180 माइनस थीटा लेते हैं, इसका मान होता है माइनस का कोस थीटा। यहाँ थीटा का मान 60 देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का कोस 60, यानी हो जाएगा -1/2। यानी 120 डिग्री का मान क्या होता है, ये जब 120 रहते हैं अल्फा का मान, तो कोस अल्फा का मान तो होगा -1/2, साइन अल्फा का मान होगा साइन 120 का मान होगा रूट 3/2। यानी अल्फा का मान जब 120 लोगे ना, तब क्या होगा, ये इसका मान -1/2 और रूट 3/2 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख दो अल्फा बराबर में 120। अब हो जाएगा एक्स कोस अल्फा, अल्फा का मान 120 है तो यहाँ आ जाएगा कोस 120 डिग्री प्लस वाई साइन 120 डिग्री, और बराबर में मान क्या दिया गया, देखो 8 दिया गया, 8/2 का भाग, यहाँ 2 का भाग, यहाँ 2 का भाग, यहाँ क्या बचेगा बराबर में 4। ये क्या होगा, देखो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पी का मान तो क्या है, देखो पी का मान तो आ जाएगा 4, पी बराबर में 4, और अल्फा का मान क्या है, देखो इस रूप में होता है लंब रूप का समीकरण, इस रूप में होता है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर में पी। मिलान करते हैं, पी का मान हमारा 4 हो रहा है देखो, और अल्फा का मान प्राप्त हो रहा है 120। ये आपके हो गया पहला। इसके बाद में आगे दूसरा y - 2 बराबर 0। दूसरा y - 2 बराबर 0, y बराबर में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, देखो इसको x.0 प्लस y बराबर में 2, इसको मान सकते हो समीकरण 1। अब समीकरण 1 में किसका भाग देंगे, देखो समीकरण 1 में भाग आपको देना है, लिखा था आपने समीकरण 1 में रूट में इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, इसका वर्ग 0 होगा, यहाँ वर्ग कैसे करेंगे, देखो रूट है, यहाँ 0 का वर्ग 0 और 1 का वर्ग 1, ये मान 1 हो गए, 1 का भाग देंगे, 1 का भाग देने संख्या सेम प्राप्त होगी, तो आप कुछ नहीं करना इसमें। अब इसके बाद में होता है हमारा, तो किस रूप में प्राप्त होता है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर में पी। यहाँ देखते हैं, देखो कोस अल्फा का मान क्या प्राप्त हो रहा है 0, और साइन अल्फा का मान प्राप्त हो रहा है 1।
अब देखते हैं थीटा का मान, अल्फा का मान क्या प्राप्त होगा। देखो अल्फा का मान 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। तो इस रूप में लिख दो, हो जाएगा एक्स कोस अल्फा, एक्स कोस अल्फा है, अल्फा का मान हो जाएगा 90 डिग्री प्लस साइन वाई साइन अल्फा, अल्फा का मान 90 डिग्री बराबर में हो जाएगा 2। तो अल्फा का मान तो 90 और पी का मान क्या आ जाएगा 2। यही क्या है इसका आंसर है। तो ये हो गया इसका सवाल नंबर 2। इसमें पी का मान 2 होगा और अल्फा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया लंब रूप में निरूपित हो गया। आगे इसके बाद में तीसरा पॉइंट दे रखा है x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये दिया गया, कैसे करेंगे इसको। x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण एक में किसका भाग देंगे। देखो समीकरण एक में 1 का वर्ग और इस 1 का वर्ग, यानी क्या लिखेंगे, रूट 1 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग बराबर में रूट 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने पर यहाँ आ जाएगा x बट्टे रूट 2 माइनस वाई बट्टे रूट 2 4 बट्टे रूट 2। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो समीकरण होता है x कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर में p। यहाँ इसका मान क्या आ जाएगा, देखो x बट्टे रूट 2 और माइनस वाई बट्टे रूट 2 बराबर में हो जाएगा 4 को लिख देते हैं 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 बट्टे रूट 2, एक रूट 2 कट जाएगा तो मान हो गया 2 रूट 2। ये मान प्राप्त हो रहा है। आप चेक करते हैं, देखो x का मान तो क्या है, x का मान प्राप्त हो रहा है कोस अल्फा बराबर में 1 बट्टा रूट 2, साइन अल्फा बराबर में माइनस 1 बट्टा रूट 2। चेक करते हैं मान ये किस में प्राप्त होता है, कोस का मान प्लस में, साइन का मान माइनस में, चतुर्थांश में होता है। तो ये मान किसका होता है, 45 का मान होता है। तो 360 माइनस 45 क्या होगा, 315 डिग्री होगा। यानी साइन 360 माइनस 45 इसका मान होता है माइनस का साइन 45 और कोस 360 डिग्री माइनस 45 इसका मान होगा प्लस का कोस में, चतुर्थांश है। ठीक है, तो साइन का मान होगा माइनस का और कोस का मान होगा प्लस का। यहाँ लिख देंगे x कोस 315 डिग्री प्लस y साइन 315 डिग्री बराबर में 2 रूट 2। अब यहाँ देख सकते हैं अल्फा का मान तो क्या आ जाएगा, 315 डिग्री आ जाएगा और p का मान आ जाएगा 2 रूट 2। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर है। यानी 315 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 315 का मान 1 बटे रूट 2 और साइन 315 का मान माइनस 1 बटा रूट 2। दोनों मान बराबर होने चाहिए, इसलिए अल्फा बराबर 315 डिग्री। सवाल नंबर 4 क्या दिया गया, बिंदु कहां से दूरी पूछी गई है, -1 इसी कहां से दूरी पूछी गई है, रेखा दी गई है 12 कोष्ठक x प्लस 6, 12 कोष्ठक x प्लस 6 और आगे दिया है बराबर 5 कोष्ठक y माइनस 2। यहां से दूरी पूछी गई है 12 कोष्ठक x प्लस 6, 5 कोष्ठक y माइनस 2। हल करते हैं, 12x प्लस 72, 5y माइनस का 10, 12x माइनस का 5y और प्लस 72 प्लस 10 बराबर 0, 12x माइनस 5y प्लस 82 बराबर 0। तो अब हमें क्या निकालना, देखो दूरी निकालनी है। दूरी कहाँ से निकालनी है, जिस प्रकार रेखा दी गई है इस रेखा का, देखो ये समीकरण आपको सामने दिया गया है, इस रेखा का समीकरण ये दिया गया है। इस पर एक बिंदु दिया, यहाँ से बिंदु है, इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है -1 से। ठीक है, दूरी क्या मान सकते हैं हम, दूरी को मान सकते हैं लंबी दूरी, यानी एक सी दूरी ज्ञात करनी है, दूरी को मान सकते हैं हम, इसको मान सकते हैं आप, वो हो सकते हो, इसको ले लो p। तो दूरी OP ज्ञात करनी है, OP बराबर में आ जाएगा 12 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 1
प्लस 82 और बटे में क्या लगा देंगे 12 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो 12 का वर्ग क्या आ जाएगा 144 प्लस 5 का वर्ग 25। ओपी का मान आ जाएगा माइनस का 12 माइनस का 5 प्लस 82 और बटे आ जाएगा 169। ठीक है, और इसका क्या क्या लगाएंगे, देखो मापांक लगाएंगे, माइनस में आएगा तो इसको प्लस में लिख देंगे। ओपी का मान आ जाएगा 82 माइनस 17, यहाँ क्या बचाएगा देखो 65 बटे, इसका मान 65/13 यानी मान आ जाएगा 5 इकाई। ओपी दूरी का मान क्या आ जाएगा 5 इकाई। ये क्या देखो इसका आंसर है। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, इस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 4, यानी एक इसमें देखो ये किसका मान है, इसको ए और बी मान सकते हो। ठीक है, तो सूत्र हो जाएगा ax1 प्लस by1। ये जो समीकरण दे रखा है, समीकरण इस रूप में होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, और ये जो दिया गया इसको x1 y1 मानो, इसको x1 y1। तो समीकरण होगा देखो दूरी ज्ञात करनी है, दूरी बराबर में हो जाएगा रूट नीचे लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c और बटा में आ जाएगा रूट a² प्लस b²। ये होता है लंबिक दूरी ज्ञात करना सूत्र, ये होता है। तो यहाँ देख सकते हैं a का मान यहाँ 12 है, 12 इंटू -1 प्लस b का मान -5 है, -5 इंटू 1 और प्लस c का मान यहाँ पर 82 बटे रूट a² प्लस b²। a का मान यहाँ 12 है देखो और b का मान है 5, दोनों वर्ग कर देंगे, -12 -5 प्लस 82 65/13 बराबर में आ जाएगा 5 इकाई। आगे सवाल नंबर है इसका 5 नंबर। x अक्ष पर बिंदु को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 प्लस y/4 बराबर 1 से दूरियां 4 इकाई दे रखी है। यानी आगे वाले प्रश्न में दूरियां दे रखी है, x अक्ष पर बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो हमें क्या मानना है, देखो x अक्ष पर बिंदु है, बिंदु को मान लो a, x अक्ष पर है तो x का मान तो x कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान हमेशा यहाँ पर क्या होता है 0। x अक्ष दे रखा है तो यहाँ y का मान क्या होगा, सब जगह 0 होगा। x का मान कुछ भी हो सकता है, वो ज्ञात करना है। और यह आपको एक समीकरण दे रखा है x/3 y/4 बराबर 1। 12 लघुत्तम आ जाएगा, 12 में 3 का भाग 4 बार तो ये 4x, 12 में 4 का भाग 3 बार ये 3y बराबर में 1, 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण है। इस समीकरण की दूरी ज्ञात करने से सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर लंबिक दूरी दूरी का मान 4 आपके सामने दिया गया है। a का मान क्या है देखो 4 इंटू x1 का मान x है और b का मान 3 और y1 का मान 0 और c का मान वैसे भी 12 दिया गया है। और बटे में लगा देंगे रूट 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। ये हो गया 4x माइनस 12 और बटा में आ जाएगा ये 5 हो जाएगा। देखो ये वजन गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 20 बराबर में 4x माइनस 12। तो 20 प्लस 12 बराबर में 4x बराबर 32। x का मान क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर 8, x का मान होगा x का मान आ जाएगा 8। अब एक देखो मापांक दे रखा, इसका मान माइनस में भी हो सकता है। तो ये जब ये तो अभी प्लस में ले रहे हैं तब ये मान है, माइनस में लेकर तो क्या होता है 4 बराबर में माइनस 4x माइनस 12 और बटा 5। ये 20 बराबर माइनस का 4x और प्लस 12। तो यह हो जाएगा 4x बराबर में 12 माइनस 20, 4x बराबर -8, x बराबर हो जाएगा -8 बटे 4, x बराबर -2। x का मान -2 भी हो सकता है, x का मान 8 भी हो सकता है। यानी बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो सकता है, अतः बिंदु ए के निर्देशांक बराबर में क्या क्या हो सकते हैं। देखो x का मान 8 और y का मान 0, x का मान -2 और 0, इन दोनों में से एक बिंदु हो सकता है जिनकी दूरियां इस समीकरण से क्या क्या हमेशा प्राप्त होगी, समीकरण से प्राप्त 4 की प्राप्त होगी। इसके बाद में आ गया है सवाल नंबर, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
समांतरेखा दे रखी है, समांतरेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है 15x + 8y। ये सवाल नंबर आपका है 6। क्या दे रखा है? 15x + 8y। आगे दे रखा है -34 = 0। समीकरण 1 मान सकते हैं इसको। उसके बाद में आगे है 15x + 8y और आगे दे रखा है +31। ये समीकरण 2। तो ये समांतर है, इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा देखो, सूत्र होता है दूरी P का होता है C1 - C2 √a² + b²। ये सूत्र होता है समांतरिकों के बीच के सूत्र ये होता है C1 - C2 और इसका लगा दो यहाँ मापांक। तो P बराबर में C1 का मान क्या दे सकते हैं? C1 का मान है 34 और C2 का मान क्या है 31 और बटा में आ जाएगा √a² + b²। 15 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 और 65 हो जाएगा माइनस का 65 और ये हो गया 225 + 64। इसका मान होगा 299 तो मान आ जाएगा -65 और ये मान हो गया 99। इसका मान आ जाएगा 299 का वर्गमूल होता है 17। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ प्लस में लेंगे हम, बी का मान आ जाएगा, दूरी हमेशा धनात्मक होती है तो लेंगे 65/17। ये क्या हो गई? बीच की दूरी क्या प्राप्त होगी आपको। सूत्र ये होता है C1 - C2 का मापांक और √a² + b²। अगर माइनस में आ रहा है प्लस में ले लेना इसको, क्योंकि दूरी हमेशा किस में होती है? धनात्मक होती है। ये C1 का मान है, ये C2 का मान। आगे हल करेंगे और इनका वर्ग करेंगे। 225 + 64 ये हो रहा है 299। इसका वर्गमूल होता है 17 तो पी वर्ग का मान आ जाएगा 65/17। इसके बाद में दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा कर रहे हैं देखो, दूसरा में दे रखा है L कोष्टक x + y और +p = 0। इसको आप लिख लो LX + LY और +p = 0। ये समीकरण 1। दूसरा दे रखा है L कोष्टक x + y। ठीक है, और उसके बाद में आगे दिया गया है -r दिया गया है। इसको लिख लो LX + LY - r = 0। दूरी ज्ञात करते हैं। P बराबर में C1 - C2 a² + b²। अब यहाँ देखो C1 का मान -r है और आगे C2 का मान है P और बटा में आ जाएगा देखो a। यहाँ देख सकते हैं देखो a का मान L, b का मान BL, a का मान L, b का मान L तो आ जाएगा L² + L²। तो P का मान आ जाएगा माइनस का कॉमन ले लो r + p और बटा में क्या आ जाएगा 2L²। अब देखो का 2 से रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का r + p और यहाँ आ जाएगा √2L आ जाएगा। ये प्लस में ले रहे हैं तो r + p बटे मान आ जाएगा √2L। ये क्या होगा देखो, इसका आंसर प्राप्त होगा। यानी माइनस का प्राप्त हो रहा था, ये मापांक कारण से प्लस में लिख लिया है r + p बटे √2L। तो ये आपके सवाल नंबर हो गया 6। अब आगे करते हैं 7 नंबर। साथ में दिया गया है रेखा 3x - 4y + 2। ठीक है, 3x - 4y + 2 = 0 के समांतर और बिंदु -2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। यानी एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से जा रही है और इसके समांतर है। तो आपको जानना चाहिए समांतर रेखाओं की ढाल आपस में बराबर होती है। इसकी ढाल ज्ञात कर लो, दूसरी ढाल भी आराम से प्राप्त कर लेंगे हम। तो इसको y = mx + c के रूप में लिखते हैं पहले। यहाँ आ जाएगा 4x, इसका होगा पक्षांतर 4y प्लस का बन जाएगा 3x + 2। y = mx + c होता है।
देख सकते हैं M1 का मान क्या है, देखो M1 का मान है 3/4। अब रेखा समांतर है, देखो रेखाएं समांतर है। समांतर होती है तो क्या होती है, M1 बराबर ढाल बराबर होती है M1 बराबर M2 बराबर आ जाएगी 3/4। ढाल प्राप्त हो गई है, एक बिंदु दे रखा है, तो समीकरण हो जाएगा y माइनस वाई जीरो m कोष्टक x माइनस एक्स जीरो। अब यहाँ वाई जीरो का मान यहाँ 3 है, m का मान 3/4 है, और x माइनस एक्स जीरो का मान यहाँ -2 होगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ 4 को यहाँ 4y माइनस 12 3x प्लस 6, 3x अपनी जगह रख दो, 4y का पक्षांतर माइनस का 4y और प्लस 6 प्लस 12 बराबर 0, यानी 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 18 बराबर 0। यही क्या होगा, देखो समीकरण होगा 3x माइनस 4y प्लस 18 बराबर 0, ये समीकरण है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको 3x माइनस 4 प्लस 2 बराबर 0 दे रखा है, इसको पहले y बराबर एम एस प्लस सी के रूप में लिखेंगे, इसकी ढाल ज्ञात करेंगे, ढाल आएगी इसकी 3/4, क्योंकि m के गुणा x के गुणा वो ढाल होती है। अब रेखाएं समांतर होती है, उनकी ढालें बराबर होती है, ये ढाल M1 है, तो जो रेखा इस बिंदु से जाएगी उसकी ढाल भी 3/4 ही होगी, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो y माइनस वाई जीरो, यहाँ ढाल हमने M2 लिखी है, तो M2 लिख दो, M2 x माइनस एक्स जीरो। यहाँ M2 का मान भी 3/4 है, ये रख दिया 3/4, उधर गुणा कर लेंगे, इनको आगे हल करेंगे, 3x माइनस 4 प्लस 18 बराबर 0, यही समीकरण प्राप्त होगा। इसके बाद में सवाल नंबर 8। में आपके सामने रेखा x माइनस 7 प्लस 5 बराबर 0 और x अंत्यखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी x अंत्यखंड 3, यानी वो रेखा कहाँ से जा रही है, 3 और 0 से गुजरती है, यानी x पर अंत्यखंड, x पर 3, x अक्ष पर 3 पर कटती है, x अक्ष है तो y का मान यहाँ क्या आ जाएगा 0, और लंब कहाँ पर है, देखो वो x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, इस पर लंब है, इसकी ढाल ज्ञात करेंगे। लंब है तो लंब होता तो आपको जानना चाहिए, लंबवत है तो m1 डॉट m2 का मान होता है -1, इसकी दूसरी ढाल भी हम ज्ञात कर लेंगे, एक ही ढाल ज्ञात कर लेंगे। तो पहले इसको y बराबर एम एच प्लस सी के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7y का पक्ष सामना करो, तो 7y बराबर x प्लस 5, 7y को इधर भेज दिया मैंने, यानी ये बराबर 7y और यहाँ बच गया x प्लस 5, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो m1 का मान आ जाएगा 1/7, m1 डॉट m2 का मान होता है -1 होता है, तो यहाँ m1 का मान 1/7 है, डॉट m2 बराबर -1, तो m2 का मान क्या प्राप्त होगा, -7 प्राप्त होगा, m2 का मान होगा 7, क्योंकि m1 लंबवत है तो ये नियम होता है m1 डॉट m2 बराबर -1। अब एक ढाल प्राप्त हो गई है, एक बिंदु प्राप्त हो रखा है, तो सूत्र हो जाएगा y माइनस वाई जीरो, ढाल आपके सामने m2 है, x माइनस एक्स जीरो, y माइनस 0, यहाँ हो जाएगा y बराबर -7x प्लस 21, ये 7x प्लस का हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा, और -21 बराबर 0, यही समीकरण प्राप्त होगा। इस प्रकार कर सकते हैं। देखो उसके बाद में आगे है सवाल नंबर 7x प्लस वाई -21 बराबर 0, यही रेखा का समीकरण है। सवाल नंबर 9। में दिया गया आपके सामने दो रेखाएं दी गई हैं, उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। 9वां √3x प्लस वाई बराबर 1, इसको आप y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिख लो। y बराबर में आ जाएगा -√3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ देख सकते हैं, देखो m का मान यहाँ -√3 है, m1 का मान लिख लो -√3। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस √3y प्लस 1 बराबर 0, बराबर 1 दिया गया है, बराबर 1 दिया गया है, x प्लस √3y बराबर 1, ठीक है। तो इसमें कैसे ढाल ज्ञात करेंगे, इसको
वाई अपने जगह रख दिया बराबर माइनस एक्स और प्लस एक, यानी एक्स का कर दिया पक्षांतरण, एक्स को मैंने आगे भेज दिया है, तो माइनस एक्स प्लस एक, वाई का मान हो गया माइनस एक्स बट्टे √3 और प्लस 1/√3, √3 को दोनों भाग में भेजा है, m2 का मान आ जाएगा -1/√3। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इनके बीच में कोण ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है देखो, tan थीटा बराबर में m2 - m1 बट्टे 1 प्लस m1 डॉट m2। m1 का मान क्या है देखो -1/√3 है, ठीक है, माइनस, और m1 का मान क्या है -√3 है, ये प्लस का हो गया √3। m1 का मान वापिस वही -1/√3 और m2 का मान है -√3। हल करेंगे, -1/√3 प्लस √3, √3 से √3 कट गया, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 1, ऊपर बचा है 1 प्लस 1 का मापांक हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया 1 और यह माइनस और -1 प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर लघुत्तम आ जाएगा √3, यहाँ हो गया माइनस का 1 और इसके बटा में 1 मानेंगे, √3 में 1 का भाग √3 बार और उसको 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, और बटा में बचा है यहाँ पर 2, इसका मान आ जाएगा 2/√3। अब ये इसके बटा में 1 मान लेंगे, 1 ऊपर आ जाएगा और 2 √3 के गुणा में आ जाएगा, तो कट जाएगा 2 से 2, तो मान आ जाएगा 1/√3। अब देख सकते हैं tan में 1/√3 मान किसका होता है, देखो tan 30 का होता है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, आगे लिख सकते हो थीटा बराबर में हो जाएगा, थीटा बराबर में 30 डिग्री, ये इसका आंसर है। तो क्या करना है आपको, पहले 2 समीकरण दे रखा है, उन दोनों में m1 और m2 का पहले मान ज्ञात कर लो और बाद में लगो आगे सूत्र हो जाएगा इसका m2 - m1 बट्टे 1 प्लस m1 m2। अब इसके बाद में आगे सूत्र मान रख देंगे और आगे इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 10। क्या दे रखा है, बिंदु H3 4 1 से जाने वाली रेखा 7x - 9y - 19 को समकोण प्रच्छेद करती है, तो h का मान ज्ञात कीजिए। यानी रेखा जा रही है H3 और कहां से जा रही है, एक जा रही है 4x से, 4 से रेखा जा रही है, ये 2 बिंदु से जा रही है, ये कहाँ प्रच्छेद करती है 7x - 9y - 19, 7x - 9y - 19 बराबर 0, इसको ये समकोण प्रच्छेद करती है। तो क्या याद कर लो, पहले इसकी ढाल याद कर लो, m1 बराबर y2 - y1 बट्टे x2 - x1, पहले इसकी ढाल याद कर लो, y2 का मान है 1 - 3 4 - h, ये x1 y1 x2 y2, m1 का मान हो गया -2/4 - h। अब इसकी भी ढाल ज्ञात कर लो, 9y का करो पक्षांतर प्लस का हो जाएगा 9y, 7x अपनी जगह रख दिया है, 19 अपनी जगह रख दिया, y बराबर में 7/9x - 19/9। अब यहाँ देख सकते हैं सूत्र क्या होता है, y बराबर mx प्लस c के रूप में होता है, तो यहाँ m का मान 7/9 है, इसकी ढाल को m1 लिखा है, इसको लिख दो m2 बराबर है 7/9। ये दोनों समकोण पर मिलती है, देखो एक रेखा यहाँ इस बिंदु से जा रही है, इसकी ढाल हमने ज्ञात कर ली है, इसकी ढाल ज्ञात कर ली, ये अगर ये रेखा और समकोण पर मिलेगी तो m1 डॉट m2 का मान हमेशा क्या होता है -1 होता है, तो लेना ये दो m1 डॉट m2 बराबर -1, m1 का मान क्या है देखो -2/4 - h और m2 का मान है 7/9 बराबर -1, ये हो गया -14, ये 36 और -9h बराबर -1, उधर गुणा कर लेते हैं इनको, ये माइनस प्लस का -36 हो गया और प्लस का हो गया 9h बराबर में, ये हो गया -14, 9h बराबर में -14 और प्लस का 36, यहाँ बचेगा 18, 16 में से 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया यहाँ पर 2, h का मान आ जाएगा 22/9, ये क्या है इसका आंसर है। h का मान हमने ज्ञात कर लिया है, ये प्राप्त हुआ है
22/9। इसके बाद में सवाल नंबर करते हैं 11। में दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि x1 y1 से जाने वाली रेखा ax1 + by + c = 0 के समांतर का समीकरण। यानी रेखा 11वां प्रश्न है, रेखा कहाँ से जा रही है, x1 y1 से जा रही है और समांतर किसके दे रखी है, ax + by + c इसके समांतर है। इसके समांतर है तो आपको जानना चाहिए इसकी दोनों की ढाल आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो पहले क्या करोगे आप, इसकी ढाल ज्ञात कर लो। पहले आप ढाल कैसे ज्ञात करेंगे, इसको by बराबर में हो जाएगा माइनस का x - c माइनस का a/b x - c/b, y बराबर होता है mx + c होता है। ढाल m का मान क्या आ जाएगा, -a/b। समांतर है तो क्या होगा, देखो इसको m1 बराबर m2 बराबर में -a/b, ढाल दोनों बराबर होगी। अब ढाल आपको प्राप्त हो गई है, एक बिंदु आपको जाना है तो रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, y - y0 बराबर ढाल m2 दे रखी है x - x0। y0 का मान यहाँ y1 है, m का मान -a/b है और x0 का मान x1 है। गुणा कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा b y - y1 बराबर में माइनस का a x - x1। अब उत्तर किस रूप में आ रहा है, इस a का करो पक्षांतरण, ये प्लस में आ जाएगा, यानी a x - x1 प्लस b y - y1 बराबर 0। यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, ये इसका आंसर होगा। इसमें क्या करना है आपको, पहले जो आपको रेखा सरल समांतर रेखा दी गई है उसकी पहले ढाल ज्ञात करेंगे, उसकी ढाल और इस बिंदु से जाने वाले की ढाल बराबर होगी क्योंकि दोनों समांतर है, बराबर लिख दी। अब आपको एक बिंदु दे रखा है, ढाल प्राप्त हुई है तो रेखा का समीकरण हो जाएगा y - y0 बराबर mx - x0। यहाँ मान रख देंगे, m2 का मान है -a/b, उत्तर आ जाएगा इसका। ये जो सिद्ध करना है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में आ गया है सवाल नंबर 12। 12 में दे रखा है, बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं 60 डिग्री कोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एक ही रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए।